हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जिनके बारे में सबको क्यूरियोसिटी होती है लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हूं वीर एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक खास गेस्ट डॉक्टर समीर, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में काफी काम कर चुके हैं। वेलकम सर। Thank you for inviting me, Veer. I am excited for this podcast as it will help people learn a lot about quantum computing. सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है, नॉर्मल कंप्यूटर से अलग क्यों है? Great question. देखो, नॉर्मल कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है, जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तुम्हारा फोन, लैपटॉप, सब में इंफॉर्मेशन या तो 0 होती है या 1। बट क्वांटम कंप्यूटर उस लेवल पे नहीं बल्कि एटॉमिक लेवल पे काम करता है, जहां पार्टिकल्स का बिहेवियर वियर्ड होता है। यहां इंफॉर्मेशन क्यूबिट्स के फॉर्म में स्टोर होती है, जो एक साथ 0 भी हो सकता है और 1 भी, थैंक्स टू सुपरपोजिशन। मतलब एक चीज दोनों हो सकती है एक ही टाइम पे, पर कैसे? थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सोचो, एक कॉइन टॉस करते हो तो जब कॉइन हवा में घूमता है तब तक पता नहीं होता हेड आएगा या टेल, तब तक दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, राइट? क्वांटम में भी वैसे ही है। एल क्यूबिट तब तक 0 भी है और 1 भी, जब तक तुम उसे मेजर नहीं करते। ये तो काफी फिल्म टाइप का लग रहा है, पर इसका फायदा क्या है? क्वांटम कंप्यूटर का यूज किस चीज में होता है? एक्चुअली इसका फायदा तब समझ आएगा जब आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स एक कैलकुलेशन को करने में 1000 साल ले रहा हो और क्वांटम वही काम 1 सेकेंड में कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन का मॉलिक्यूल सिमुलेशन, क्वांटम कंप्यूटर ये कैलकुलेट कर सकता है कि कौन सी मेडिसिन कौन सा इफेक्ट देगी बिना एक्चुअल टेस्टिंग के। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी या पासवर्ड्स क्रैक करना या सिक्योर करना, वेदर फोरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, ये सब सेकेंड्स में हो सकता है। वाओ, मतलब अगर क्वांटम कंप्यूटर प्रॉपरली बन गए तो दुनिया ही बदल जाएगी। एग्जैक्टली लेकिन अभी वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। क्वांटम कंप्यूटर बनाना बहुत मुश्किल है, उन्हें बहुत ठंडी जगह चाहिए होती है और उनका डेटा स्टेबल रखना भी चैलेंजिंग है। मुझे एक और डाउट है। आपने एक वर्ड कहा था, क्यूबिट। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, ये क्यूबिट क्या होता है? कोई चिप होती है या कुछ? देखो, क्यूबिट एक क्वांटम वर्जन है बिट का। ये कोई चिप नहीं है, ये एक एटम, इलेक्ट्रॉन या फोटोन भी हो सकता है। एंड एक क्यूबिट क्वांटम प्रिंसिपल्स लाइक सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट को फॉलो करता है। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, एंटेंगलमेंट क्या है? एंटेंगलमेंट एक रिश्ते की तरह होता है। 2 क्यूबिट्स एक बार कनेक्ट हो गए तो उनका लिंक दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। अगर एक क्यूबिट में कुछ चेंज होता है तो दूसरा भी तुरंत उसी तरह रिएक्ट करता है, चाहे दोनों अलग अलग गैलेक्सीज में ही क्यों ना हो। वाओ, मतलब टाइम ट्रैवल जैसा कुछ? बिल्कुल सेम नहीं, लेकिन उसी लेवल का अमेजिंग है। क्वांटम कंप्यूटिंग साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये रियल है, बस अभी डेवलपिंग स्टेज में है। आज के टाइम में गूगल, आईबीएम और इंटेल जैसे जायंट्स इस पे काम कर रहे हैं। गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है सिकामोर, और आईबीएम का क्यू सिस्टम 1 भी काफी फेमस है। सर, आपने तो मेरा दिमाग ही हिला दिया। एक लास्ट सवाल जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, अगर किसी को क्वांटम कंप्यूटिंग सीखना हो तो उसे क्या करना होगा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ फिजिक्स लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, वेव्स। फिर लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी पढ़ो। फिर ऑनलाइन कोर्सेज लाइक आईबीएम क्वांटम लैब, किस्किट या कोर्सेरा पे क्वांटम कंप्यूटिंग के बिगिनर कोर्सेज ट्राई करो। और हाँ, पेशेंस जरूरी है। वो तो अब जरूर चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप सबको भी काफी मजा आया होगा। अगर क्वांटम कंप्यूटर आपको अब थोड़ा भी समझ आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताओ। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो क्वांटम को क्वांटम से ज्यादा सिंपल बना दिया। प्लेजर्स माइन अर्जुन। कभी भी बुला लेना क्वांटम या किसी और दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बिना डरे सीखते जाओ।